हम दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं, ईरान डील करना चाहता है, मुज़ाकरात जारी हैं, नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। दो ही ऑप्शन हैं, ईरान को दबा करेंगे या डील होगी। हम ईरान को हतमी तजावीज़ दे चुके हैं, ईरान की क़यादत मारी जा चुकी और हमें यह मसला है कि बात किससे करें। हम फ़ोन के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान के पास ना लीडर है, ना एयरफोर्स और ना ही नेवी है। ईरान की लीडरशिप 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ बंद की तो हमने उन पर नाका लगा दिया। आपनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 जहाज रुके खड़े हैं। अगर ये जहाज वहां से निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल मौजूद है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका में जितना तेल आज निकाला जा रहा है तारीख में कभी इतना नहीं निकाला गया। कला में रूस और चीन से पीछे थे, अब हम बहुत आगे हैं। वेनेजुएला का 10 करोड़ बैरल तेल हमारे जरिए फरोख्त किया जा चुका। वियतनाम में हमने 19 और इराक में 12 साल गुजारे। ईरान में सिर्फ 6 हफ्ते गुजारे और कहा जा रहा है कि इतनी देर क्यों हो रही है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट 3 रोज से अच्छी जा रही है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी। ईरान ने जुमेरात को नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों को भिजवाई। व्हाइट हाउस ने ईरान की जानिब से तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। बातचीत की तफसीलात बताने से इनकार। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने मिस्र और अज़रबैजान से भी राबिता किया। जंग के खात्मे और मुज़ाकरात के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कहा कि इस मामले में कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को हासिल है। इस्माइल बकाई के मुताबिक अगर मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला किया गया तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग सीज फायर के बाद खत्म हो चुकी। ट्रंप इंतजामिया का बड़ा दावा। अमेरिकी खबर एजेंसी के मुताबिक वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अमेरिकी और ईरानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी किस्म की झड़प नहीं हुई। वॉर पावर्स से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हो रही है। ईरान जंग का आगाज 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की जानिब से फ़ज़ाई हमलों से हुआ था। ट्रंप ने 48 घंटों बाद कांग्रेस को इत्तला दी। ईरान जंग में अरबों डॉलर मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ। अमरीकी थिंक टैंक वाशिंगटन डीसी में कायम सेनेटर फॉर जस्टिस एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने $2.8 बिलियन के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी से जंग के आगाज के बाद से अब तक अमरीकी फौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना। खत्ते में आदम इस्तेकाम के नताइज मुसलसल संगीन होते जा रहे हैं। हमें तबाही के दहाने से वापसी के लिए इक़दाम करना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अभी वक्त है मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश किया जाए। क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तुर्क सफ़ीर इरफान की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क सफ़ीर ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुकम्मल हिमायत का पैगाम पहुँचाया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है, जबकि दोनों ममालिक ने पाक तुर्क स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली काबिज अफवाज की गैर कानूनी हिरासत के बाद रिहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर बयान।
इसहाक डार के ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर सवार दिगर इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद मजम्मत। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सहूलतकारी पर यूनानी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने कहा, गाजा के महसूर आवाम के लिए भेजी जाने वाली इंसानी इमदाद में रुकावट डालने की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान फलस्तीनी बहन भाइयों की गैर मुतसलसल और मुस्तकिल हमायत जारी रखेगा। इसराइल का ग्लोबल समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का फैसला। इसराइली हुकाम ने पहले कहा था 175 अरकान को। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत $108 से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल $102 फी बैरल में फरोख्त। इसराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। बातोलिया में वाटर स्टेशन पर हमला, मजीद 28 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 2586 हो गई। हिजबुल्लाह का बिन्ते जबील में इजरायली टैंक को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजरायली फौजी हलाक हो गया। शुमाली इजराइल में ड्रोन हमले से 12 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। इजराइल ने जनूबी लेबनान के 15 टाउन्स खाली करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को वर्चुअल एसेस रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑपरेशनल रेगुलेटर में मुंतकली पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि AI से चलने वाली अदायगियों और रेगुलेटेड वर्चुअल असासों की खदमात जैसे शोबों में जिद्दत लाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस के शोबों में तरबियत फराहम करने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएं। वर्चुअल असासों के शोबे में मौसर और आलमी म्यार के मुताबिक रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दी थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर मुमलिकत दलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी एक हफ्ते में मामले का जायजा लेकर जामी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। गरीब हो या अमीर, सब के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। BNP ग्रुप के कंसोर्शियम ने वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लिया। बैंक की एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। रेड जोन में 70,000 रुपये स्क्वायर फुट लीज पर लिया गया।